अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, क्या अपडेट है आज के काम की? मेटल का मटेरियल साइट पे मौजूद था, कल रात को पहुंच गया था। तो आज इस पे रेड ऑक्साइड का कोट हुआ है और जो पेंट है वो भी हुआ है। ये आप देख सकते हैं गर्डर की लेंथ है, और गर्डर की लेंथ नीचे भी यूज़ होती हैं, ऊपर भी यूज़ होती हैं। बाकी मेटल के पाइप्स भी हैं, पिलर्स भी हैं, वॉकवे का मटेरियल भी है। तो सारा कुछ ही मौजूद है और वो सारे के सारे को पेंट किया गया है। कितनी कोट्स होती हैं रेड ऑक्साइड की और पेंट्स की? एक कोट रेड ऑक्साइड की होती है और 2 कोट्स पेंट की होती हैं। और उसकी वजह यही होती है कि ऑफ कोर्स एमएस का मटेरियल है, आपको हर 2 से 3 साल बाद पेंट को रिन्यू करवाने से फ़ायदा तो रहता है। और अगेन एनवायरनमेंट पे भी मैटर करता है। कराची में ज़रा सैलिनिटी ज़्यादा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स तो खैर ख़राब है ही है, बट अगेन मॉइस्चर ज़्यादा है, तो जो रस्ट की प्रोटेक्शन है वो और ज़्यादा करनी पड़ती है। बाकी एरियाज़ में कंपैरेटिवली कम होता है, बट अगेन अगर आप हर 2 साल बाद कोर्स को रिन्यू करवा लें तो मेटल का मटेरियल है, उसकी लाइफ दोबारा से रिन्यू हो जाती है। पहले ही करने का काम है, बाद में करने का काम नहीं है। पहले से ही जितना प्रेफर कर लें उतना फ़ायदा रहता है। बाद में भी हो जाता है, स्ट्रक्चर खड़े होने के बाद भी पेंट हो जाता है, बट अगेन वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि चीज़ें हाइट पे चली जाती हैं, फिर एक्सेसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ये कितने किलोवाट का सिस्टम है? ये रफली 20 किलोवाट का सिस्टम है और 20 किलोवाट के सिस्टम के पैनल्स ही हैं इसमें। और जब ऊपर स्ट्रक्चर बनेगा तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कितने पैनल्स हैं और एग्जैक्टली क्या वाटेज है। ठीक है। और किस किस्म के पैनल्स हैं इसमें? पैनल्स कौन कौन सी यूज़ इसमें हो रहे 2 तरह के पैनल्स हैं, एक ट्रीना 595 एन टाइप है बाईफेशियल में, और साथ में उसके साथ है लॉन्गी हाइमो 6 580 वाट में। तो क्योंकि डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं तो हम डिफरेंट पैनल्स भी लगा सकते हैं और बाईफेशियल भी लगा सकते हैं, मोनोफेशियल भी लगा सकते हैं, एज लॉन्ग एज के स्ट्रिंग सेपरेट हों। एमपीपीटी सेपरेट यूज़ कर रहे हो आप सोलर इन्वर्टर के अपने, तो फिर कोई मैटर नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 2-3 तरह की कन्फिग्रेशन भी लगा सकते हैं, इट्स एंटायरली अप टू यू। अगर आप एक ही एमपीपीटी को यूज़ कर रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स आपको एक ही तरह के पैनल यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स में फ़र्क होता है। तो इवन दो के 2 पैनल्स 580 वाट के ही मिले आपको, बट जिनको एन टाइप 580 और लॉन्गी हाइमो 6 इवन दो 580 वाट्स के ही हों, बट करंट वोल्टेज में फ़र्क आ जाता है, उसकी वजह से आपको मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिलता, थोड़ा बहुत लॉसेस उसमें होते हैं। दैट्स प्रेफरेबल एक टाइप ऑफ पैनल यूज़ करें एक एमपीपीटी स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पे 2 तरह के पैनल्स वैसे क्यों लगा रहे हैं? कोई अगेन जिस टाइम पे एक्विजिशन करी गई है वो डिफरेंट टाइम्स से, और हर टाइम पे डिफरेंट अवेलेबिलिटी होती है। जैसे अगर आज की बात करें तो आज आपको कोई पैनल मिलेगा, आज से 1 महीने बाद अवेलेबिलिटी किसी और पैनल की ज़्यादा हो जाएगी, किसी की प्राइसिंग कम हो जाएगी, किसी की प्राइसिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो जब भी आप डिफरेंट टाइम्स पे एक्वायर करते हैं पैनल्स को तो उसकी प्राइसिंग और मॉडल की अवेलेबिलिटी में फ़र्क आ जाता है। ठीक है। और इन्वर्टर कौन सा यूज़ कर रहे हैं? नाइट्रॉक्स 20 किलोवाट ऑन-ग्रिड इन्वर्टर है। ठीक है। और 5 ईयर वारंटी है लाइक ऑल अदर ऑन-ग्रिड इन्वर्टर्स। सही है। ठीक है। और यहाँ पे 3 फेज़ का कनेक्शन था पहले से? इस प्रेमिसेस पे भी 3 फेज़ का कनेक्शन नहीं है और क्लाइंट ने अप्लाई किया हुआ था और रफली उनको 1 महीने का टाइम मिला है। एस्टिमेट जनरेट हो गया, उन्होंने पेमेंट भी कर दी है नए मीटर की कनेक्शन की, और अभी करंटली सिंगल फेज़ का ही मीटर है, तो 3 फेज़ का मीटर उनका एस्टिमेट उन्होंने पे भी कर दिया है। तो अब इंशाल्लाह 20-30 डेज़ में उनका नया मीटर भी लग जाएगा। तो अब जब लग जाएगा तो जो मीटर लग रहा है वो ग्रीन मीटर लगेगा या नॉर्मल 3 फेज़ का लग जाएगा? अच्छा, अगेन ये क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकता है कि इलेक्ट्रिक को कि मुझे जो नया 3 फेज़ का कनेक्शन आप दे रहे हैं उसमें मीटर जो है बाई डायरेक्शन लगा दें, तो वो उसी के चार्जेस ले लेते हैं और एक ही दफ़ा में बाई डायरेक्शन मीटर भी लगा के दे देते हैं। बट अगेन ये क्लाइंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि इलेक्ट्रिक को कि अगर मेरा नया कनेक्शन लगा रहे हैं तो उसमें बाई डायरेक्शन मीटर कर दें इंस्टेड ऑफ नॉर्मल जो यूनिडायरेक्शन मीटर होता है। तो उसमें टाइम कितना बच जाता है फिर? ऑफ कोर्स बजाय इसके कि पहले आपका नॉर्मल सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो, उसके बाद फाइलिंग हो, उसके बाद टोकन जनरेट हो, उसके बाद सर्वे हो, और उसके बाद सर्वे के बाद एस्टिमेट आए, और एस्टिमेट के बाद फिर आपका बायडायरेक्शनल मीटर लगे, तो वो जो आखिरी एस्टिमेट और उसके बाद आपने जो निकालना था मीटर लगने का टाइम, तो आपने 1.5 से 2 महीने का टाइम बचा लेते हैं आप, अगर आपका नया कनेक्शन लग रहा है और आप बायडायरेक्शनल मीटर पहले से ही लगवा लें। अगेन बहुत सारे लोगों का बायडायरेक्शनल मीटर 3 फेज़ का कनेक्शन पहले से होता है, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है। बट जिनके पास नहीं है पहले से बायडायरेक्शनल मीटर या फिर 3 फेज़ का कनेक्शन और वो नए कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो दे कैन ऑलवेज़ रिक्वेस्ट, और वो ये ट्राई कर सकते हैं कि उनका जो टाइम है 1.5 से 2 महीने का वो बच सके। सही है। चले इंशाल्लाह कल की अपडेट भी कल लोगों को देंगे जब पोल्स खड़े हो रहे होंगे और किस हाइट पे होते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू। मोबाइल कलर है, एक दिन जाया होगा मगर कलर साफ होगा। अच्छा, ये आप देख सकते हैं रेड ऑक्साइड हो गया है काफ़ी सारे मटेरियल्स को, और इसके बाद पेंट की बारी है।
तो जैसे पेंट होएगा आपको वो भी दिखाएंगे। रेड ऑक्साइड का फ़ायदा ये होता है कि रस्ट की प्रोटेक्शन आ जाती है और जो आपका MS का मटेरियल होता है वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट हो जाता है।